जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका नंबर सिस्टम का क्लास 12वां होगा। इसके पहले हम 11 क्लास में टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और आपका परसेंटेज का पूरा कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ का पूरा कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं और नंबर सिस्टम तीसरा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी जो है आपका क्लास 12 में टाइप 4 और टाइप 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोनों, ठीक है। टाइप 4 में जो है 3 क्वेश्चन है और टाइप 5 में 12 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। दोनों टाइप हम आज कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। टाइप 4 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। देखेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि भिन्न 4/3 -2/9 और -7/8 और 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना है तो किस प्रकार लिखा जाए। आरोही क्रम नहीं कर रहा है, आरोहण मतलब कि घटते क्रम लिखने थे, बढ़ते क्रम लिखना है। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे बड़ा जो है उसको क्या करना है, बाद में लिखना है, सबसे छोटा से लिखना कर, यानी आरोही क्रम ही हुआ, ठीक है। अब देखिए तो इसमें देखेंगे, कहता है कि सबसे बड़ा, पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा भिन्न है। भिन्न देखिए 4/3 है और 2/- कितना है, -2/9 है और -7/8 है और -5/12 है। ये आपका भिन्न दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। ये दोनों तो बड़ा होगा नहीं, कंफर्म है, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो ये दोनों से क्या ये बड़ा होगा, क्या नहीं होगा। तो ये दोनों को छोड़ देंगे। ये दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो कोना कोनी गुना करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बड़ा आता है। जिस साइड का बड़ा आएगा वो बड़ा होता है। देखिए जैसे 5 तिहाई कितना 15 हो जाएगा और 12 चौक कितना 48 हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, 48 बड़ा है 15 से। इसका मतलब है कि 5/12 से बड़ा जो है कौन सा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो लास्ट में जो है आपका 4/3 होगा और उसके बाद क्या होगा, 5/12 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कि लास्ट में 4/3 और 5/12 कौन कौन ऑप्शन में है। तो देखेंगे कि 1 और 3 दोनों में है। तो इसका मतलब ये दोनों भी निकालना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। इसको इधर से गुना करेंगे तो 7 नमक कितना -63। इसको इधर से गुना करेंगे तो -16। देखिए माइनस में जितना कम रहेगा, जैसे -16 है -63 है, दोनों में बड़ा कौन सा है। जैसे ये तो कर्ज में है ना, जैसे -16 रुपये कर्ज है और इसको जो है -63 रुपये कर्ज है, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, जिसको कम कर्ज है वो बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये जो है इससे क्या है, बड़ा है। ये जो है इससे बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो है आपका थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, -2/9 और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -7/8। तो इस टाइप का जो भी ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे -7/8 किस में है, तो 2 में है। 2 में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे कि -7/8 -2/9 4/3 है। और ये देखिए 1 में देखिए आपका 2 में नहीं खा रहा है मेल, तो 1 में देखेंगे 1 में है -7/8 -2/9 और 5/12 और 4/3। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए संख्या हमेशा क्या क्या है, 2/3 है और 3/5 है और 11/5
5 है, ठीक है। 11/15 है, ठीक है। अब देखेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। अगर हम फर्स्ट को लेके चलते हैं तो 3 कितना 9, अब 5 दूनी 10, ई दोनों में तो ये बड़ा है। अब ई दोनों को चेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, तो 11 कितना 33 और 5 दूनी कितना 15 दूनी 30, यानी कि इससे जो है ये बड़ा है, ये देखिए 30 आ रहा है, ये 33 आ रहा है, इसका मतलब कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें ये दोनों में तो हो गया कि ये दोनों में जो है ये बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों में भी तो चेक करना होगा कि कौन बड़ा है, तभी ना मेरा सबसे बड़ा संख्या निकलेगा। तब इसको जो है 11 कितना 55 और 15 कितना 45, इसका मतलब इससे भी बड़ा ये है, इससे भी बड़ा ये है। इसका मतलब है कि 11/15 जो है सबसे बड़ा है, 11/15 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। 11/15 सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, 3 9, 5 दूनी 10, यानी कि ये वाला बड़ा है। इसका मतलब 2/3 आ जाएगा। उसके बाद जो है कौन आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। जो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 3/5, 2/3 और 11/15 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कर रहा है। देखिए हम रूल बता दिए कैसे निकालना है, अब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 कथन दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2। अब देखिए ऑप्शन में केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, ये फिर 1 2 दोनों सही है। देखिए कथन क्या दिया हुआ है कि 3/71, 3/71, 5/91 और 7/99। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों तीनों में सबसे बड़ा है कौन। तो अब देखेंगे जब ये दोनों को हम गुना करेंगे, ये कथन ए है, ठीक है। चेक करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 7 5 कहीं 5 और 7 5 35, इसको गुना करेंगे तो कितना 3 9 3 कितना 273, यानी कि ये जो है इससे बड़ा है। इसका मतलब ये कथन बड़ा है इससे, ये तो सही हो गया। अब देखते हैं कि ये कथन क्या इससे बड़ा है, तो देखते हैं 71 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 कहीं 7 और 7 9 7 49, 400 कितना है 497। अगर इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 9 3 कितना 27, 9 3 27 और 2 कितना 29, 297, यानी कि इससे भी ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा है। देखेंगे कि 9 5 45 और 9 5 45 4 कितना 49, ये 7 9 63, यानी कि इससे भी ये बड़ा है, इससे भी बड़ा, यानी सबसे बड़ा ये हो गया और इससे तो बड़ा ये है ही, हम पहले चेक कर चुके हैं। इसका मतलब कथन 1 क्या है, सही है। उसी टाइप से कथन 2 देखते हैं। कथन 2 क्या है, कथन 2 क्या है आपका, वो भी देख लेते हैं। कथन 2 है कि 11/135, 11/135 ग्रेटर देन 12/157 इज ग्रेटर देन कितना 13/181। अब देखिएगा इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। अगर इसको इससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो सबसे बड़ा यही आएगा। आप करके चेक करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, क्योंकि गुना है अब ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए ये कथन भी सही है। आप लोग चेक करके देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गुना करके चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है, और मतलब जो भी है वही आपका आंसर होगा और यही राइट, यानी ये भी सही है। अब करेंगे चेक तो यही सबसे बड़ा होगा, इसके बाद ये बड़ा होगा, सबसे छोटा जो है 13/187 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ तक आपका टाइप 4 जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टाइप 5 पे, ठीक है। टाइप 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। टाइप 4 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग टाइप 5 के तरफ चलते हैं, ठीक है। तो टाइप 5 में देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि यदि कोई संख्या
31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो वह संख्या क्या होगा? अगर कह रहा है कि 31 से जितनी बड़ी है, यानी कि 31 से जितना बड़ी है उतना ही छोटी जो है कितना से है? 75 से है। इसका मतलब अगर हम संख्या x मान लेते हैं तो दोनों का अंतर तो इक्वल होगा ना, 75 माइनस एक्स और x माइनस 33, x माइनस 33 है 31, ये दोनों का अंतर तो बराबर होगा। तभी न कह रहा है कि जितना इससे छोटा है उतना ही इससे ये बड़ा है। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में। अब देखेंगे 31 और 75, यानी कि 75 प्लस 31, इधर माइनस एक्स है, इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स होगा। अब देखेंगे कि 4 और 7 3 कितना 10, 7 3 कितना 10। अब देखेंगे ये जो है आपका कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 75 प्लस 1 जाएगा, कितना होगा? 75 प्लस 1 76 ना होगा, और 7 3 10 106, एक्स एक्स कितना 2x, तो x से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 53। तो पूछ क्या रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो x का मान कितना होगा 53 है। अब आप चेक कर सकते हैं कि 75 यानी 53 जो है जितना बड़ा 31 से होगा उतना ही छोटा जो है किससे 75। x बराबर कितना हो गया 53 हो गया। 53 जब x बराबर 53 हो गया, अब चेक करके देख लेते हैं क्या दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो देखिए 75 में से अगर हम 53 घटाएंगे तो कितना होगा 2, ये 2 22 होगा। अब फिर देखेंगे कि x में से x का मान कितना है 53, 53 में से 31 घटाइए, 53 में से 31 घटाएंगे तो 2 2, यानी दोनों समान है कि नहीं, यानी कि 53 जो है जितना 31 से बड़ा है उतना ही 75 से छोटा है। ये नहीं आपका कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑप्शन से बनेगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे ध्यान से, क्या कहता है? कहता है कि 1.5 1.05 पर पावर देखिए कि रेकरिंग है, ठीक है, और इनटू कोमा है 1.5 पर रेकरिंग है। कहता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए 1.5 है, कोमा है 1.05 और कोमा है 1.05, इस पे रेकरिंग है या पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है फिर है 1.5 पर पॉइंट, इसका मतलब है कि यह संख्या क्या होगा इसके बाद रिपीटेड होगा। इस रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उसका क्या होगा रिपीटेशन होगा। तो अब देखिए यहाँ तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब होगा 0 5 5 5 इस टाइप से चलते रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा 1.55 5 5, यानी कि 5 जो है क्या होगा रिपीटेड होगा। अब देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या यही ना है, इसका मान कितना है 1.5 पर पॉइंट है, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि इनमें से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से छोटा हो। देखिए कहता है 3/4 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे 5/6 से, ठीक है 5/6 से। तो अब देखेंगे कि एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें जो है ना सबसे आसान तरीका यही होगा कि क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन पॉइंट में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 7.5 0.75 होगा। कोई दिक्कत है क्या? 0 7 चौका 28 2 4 5 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 6 के 48 3 बचा 2 बचा, तो 3 ये 8 3 आया, लगभग मान लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, कभी 7.75 और 83 के बीच में 0.5 आएगा क्या? इससे भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी देखिए क्या कर रहा है,
2/3 है, तो 2/3 का मतलब 0.6 के करीब आ रहा है, जो कि इससे छोटा है, लेकिन लेना क्या इससे बड़ा है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर है 4/5। 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 0.7×5 = 5, 5 बचा, और फिर क्या हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा सीधे ना, 0.8 होगा, 80, यही होगा क्या। अब देखेंगे इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है क्या, इससे तो छोटा है, इसका मतलब कि 4/5 जो है यहाँ पे भरा जाएगा आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। एक बार 4 नंबर भी चेक कर लेते हैं। डी नंबर है 9 कितना है 10, 9/10 का मतलब कितना 0.9, 0.9 क्या है, इससे बड़ा है, लेकिन कह रहा है क्या इससे छोटा लेने के लिए, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आप इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप मुंह से भी कर सकते हैं इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है कि P = -0.12, Q = -0.01 और R = 0.015। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसके बीच संबंध सही है। ठीक है, तो देखिए P = कितना दिया हुआ है, -0.12, ठीक है, और Q = क्या दिया हुआ है, -0.01, और R = कितना दिया हुआ है, -0.015। तो देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, वही सबसे बड़ा होगा, चूंकि निगेटिव साइन सब में लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे छोटा देख रहे हैं कि ये वाला दिख रहा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है, इसका मतलब है सबसे कम कर्ज उसी के पास है। जब सबसे कम कर्ज है, इसका मतलब वह सबसे बड़ा है। ऑलरेडी देखिए सब कर्ज में है, और Q के पास सबसे छोटा कर्ज है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, Q ही तो हो जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ई दोनों में बड़ा कौन है, तो ई दोनों में तो बड़ा तो ये है, लेकिन जिसके पास कम कर्ज होगा, कम कर्ज किसका, P से कम कर्ज है किसके पास, R के पास। इसका मतलब है कि R P से क्या है, बड़ा है, और लास्ट में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, P। और देखेंगे कि ये ऑप्शन किस में है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, देखिए इस सब में कुछ है नहीं, बस इसको एक कैलकुलेशन है, और समझना रहता है कि ये पॉइंट जो है जिस पे जितना बड़ा संख्या रहेगा नेगेटिव में उतना ही कम वैल्यू होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2.1/2, 3.1/3, 4.1/4 और 5.1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। भिन्न से क्या हो जाए, वह पूर्णांक बन जाए। तो आप देखेंगे, कहता है कि 2.1/2, ठीक है, 3.1/3, 4.1/4 और 5.1/5, यही ना है। तो सबको कहता है कि ऐड करने के लिए, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि सबको जोड़ के देखते हैं क्या आता है। सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, तो 2 3, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। देखिए 2 + 3 + 4 + 5, जितना पूर्णांक में उसको अलग कर लेते हैं, और फिर प्लस में क्या करेंगे, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखेंगे 2 3 5 4 9 9 5 कितना, 14 प्लस इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 60 आएगा इसका एलसीएम। तो कितना हो जाएगा ये, कि 30 दूनी 60 प्लस 20 3 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। अब इसको योग करेंगे, देखिए कितना आता है, योग करेंगे देखिए कितना आता है, कि 5 2 7 के 70, और यहाँ कितना होगा, 2 1 3, 1 1 2 2 2 4 3 कितना 7, 77/60। 77/60 का मतलब है 14 + 1.1
1 पूर्णांक 17/60 होगा कि नहीं। अब देखेंगे इसको, इसमें अगर करते हैं तो 15 पूर्णांक 17/60 होगा कि नहीं। कहता है कि इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे ताकि यह वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो अब देखेंगे अगर इसमें हम कितना जोड़ते हैं, माइनस अगर 17/60 में क्या जोड़ दें कि फ्रैक्शन में हो जाएगा। अगर देखेंगे आप इतना के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे क्या करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि इसमें से अगर मान लेते हैं कि x अगर हम जोड़ते हैं तो यह क्या होगा, फ्रैक्शन में बदल जाता है। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 1 से अगर घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि नहीं। तो अगर हम 1 से 17/60 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि 60 माइनस 17/60, इसका मतलब है 43/60। और 43/60 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो देखेंगे कि आप क्या होगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये पूर्णांक में आ जाएगा। नहीं तो देखिए जोड़ के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम 43/60 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15, यहाँ प्लस ना है, यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 60, 17 प्लस कितना, 17 प्लस 43 60, यानी कि 1 हो जाएगा। इसका काटेंगे तो 1 हो जाएगा कि ना, 60 इंटू 60/60 तो 1, तो क्या हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक में बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, 43/60 ऐड करना होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर वही चूज करना कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5/113, 7/120 और 13/145 तथा 17/160 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 5/113, ठीक है, कोमा दिया हुआ है 7/120, कोमा है 13/145, कोमा है 13/145 और 17 कितना दिया हुआ है, 160, ठीक है। अब देखेंगे आप कि पहले इससे तुलना करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर ये दोनों में गुना करेंगे, सबसे बड़ा निकालना है हमको, तो सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा वाला से के साथ चेक करेंगे। तो अगर हम 13 × 17 करेंगे और 160 × 5 करेंगे तो कभी जो है ये इससे बड़ा होगा क्या, यानी कि इस दोनों में क्या होगा, ये बड़ा होगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा स्टेप, 120 × 17 कीजिए और 160 × 7 कीजिए, तो दोनों बड़ा कौन सा हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि यही वाला बड़ा होगा। फिर इसको जो है 17 से गुना करेंगे 145 से, तो 1700 तो ऐसे आ जाता है, और यहाँ 160 में अगर 13 से गुना करेंगे तो 1300 के करीब ना आ रहा है। इसका मतलब कि इससे भी कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा वही दिख रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 17/160, और यही राइट आंसर होगा सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, 17/160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या पहले कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक स्वयं हो, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में जो है उसका कितना फैक्टर, उसका देखिए जैसे 2 से ज़्यादा होगा हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 13 भी है, इसका 1 भी है, 7 भी है और 13 भी है, इसका मतलब इसका 3 फैक्टर हो जा रहा है। तो इसका मतलब 2 से जैसे ज़्यादा हो गया ये कैंसिल हो गया। फिर चलते हैं कितना पे है, 93 पे है, 93 पे है, बी नंबर है 93। इसका देखते हैं कितना फैक्टर है, 1 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 93 भी है, मतलब 2 से अधिक तो हो जा रहा है ना। इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है 97 है, 97 का फैक्टर 1 और 97 के अलावा किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब होगा कि ये आपका 1 बनता है,
लेकिन कहता है कि 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक तो 99 भी है, उसको भी चेक करना पड़ेगा हमको। तो 99 का देखते हैं, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 11 भी है, तो इसका तो और ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगा वो क्या होगा, 97 होगा। और कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और ये भी पूछेगा कभी कभी कि वैसी सम संख्या बताएं जो अभाज्य संख्या भी है। तो 2 एक ऐसी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे करवा चुके हैं, फिर भी हम करवा देते हैं। कहता है कि अगर हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है कितना, 3। और अगर हम 11 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। इसका मतलब है कि देखिए इन दोनों का अंतर कितना, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। और इसमें भी देखिए कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 4। जब समान कॉमन डिफरेंस होता है तो उसका जो है हम एक फॉर्मेट बताए थे कि एलसीएम ऑफ जिससे भाग दिया जाए, एलसीएम ऑफ कितना, 7 और 11 इंटू के माइनस के, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का अंतर जो है 7 में से जिसे रिमाइंडर और जिससे भाग दिया जाए दोनों का अंतर समान रहे तो उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 11 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 11 7 77, 77 के -4। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे आप कि अगर हम के का वैल्यू 1 रखते हैं, के का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 77 - 4 कितना होगा, 73। अब 73 में आप भाग दे के देखेंगे कि अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 3 आएगा। तो देखिए 10 7 70 रिमाइंडर 3, ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आपका 7 आना चाहिए। तो 11 6 के 66, 66 और 7 कितना, 73। इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब है कि वह संख्या कौन सा हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर और छोटी से छोटी संख्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी कहता तो उसमें भी हम देखते कि मैक्सिमम मान लेके देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 8 हो गया और 9 पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ निम्न संख्या है, देखिए संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 0.7 है, फिर है 0.7 पे बार है, इंटू 0.07 पे, फिर ये रेकरिंग है, फिर 0.07 ये होल रेकरिंग है। देखिए रेकरिंग का मतलब जैसे उस पर बार आ जाए, इसका मतलब है कि वहां से वो संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये तो 0.7 ही हो जाएगा, और ये जो है 0.777 ये रिपीट करने लगेगा, और क्या हो जाएगा, फिर यहाँ रेकरिंग रह ही जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 0.0, फिर 777 यहाँ पे रेकरिंग रहेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.07 पे रेकरिंग। अगर इस पे रेकरिंग का मतलब है कि फिर वही संख्या रिपीट करेगा, जितना पे रेकरिंग रहे वह संख्या पुनः क्या होगा, रिपीट करेगा। तो कहता है कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो आप देखेंगे 0.7 की जगह तो 0 ही होगा ना। तो देखिए ये वाला बड़ा सबसे दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब सबसे बड़ा जो हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा, 0.777 पे रेकरिंग, यानी कि 0.7 बार पर जो है वही संख्या क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो आज जो है आपका टाइप 5 तक कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 6 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।